हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अलीसन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप टेंसर डिवाइस क्रिएशन पाईटार्च के अंदर किस तरह से कर सकते हैं। यानी आपकी जो टेंसर्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनको आप सीपीयू पर भेजो या जीपीयू पर भेजो, तो आप कैसे भेज सकते हो। यानी आप अपना मॉडल जो बाद में बनाएंगे ना, उसको आपने सीपीयू पर या जीपीयू पर शिफ्ट करना होता है, तो आप किस तरह से कर सकते हो। तो आइए इसको देखते हैं। पहले ये थ्योरी है, थोड़ी सी इसको देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले डिवाइस क्रिएशन में डिवाइस क्या चीज़ होती है। अ डिवाइस इज द फिजिकल हार्डवेयर लोकेशन वर अ टेंसर इज स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड। यानी अभी आपको जो कंप्यूटर होगा ना, अगर आपका लो कंप्यूटर है तो आपके अंदर जो ना वो सीपीयू होगा, ठीक है। अच्छा, पाईटार्च सपोर्ट्स टू मेन डिवाइसेस। पाईटार्च क्या करता है, दो डिवाइसेस की जो टाइप्स हैं उनको सपोर्ट करता है। पहली सीपीयू, जो हमारे आम से कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर ये सीपीयू ही होता है। योर कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसर, यानी आपके कंप्यूटर के अंदर जो सेंट्रल प्रोसेसर होता है ना, उसको आप सीपीयू कहते हो। और दूसरा क्या होता है, कूडा होता है। ये इनवीडिया का जीपीयू होता है, जिसको हम ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। या सिंपल ये समझो कि हम कोई भी टेंसर बनाते हैं ना, तो वो टेंसर स्टोर कहाँ पे होना होता है, जो आपके सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल ये समझो, अगर सीपीयू है ना, तो सीपीयू के अंदर होगा। अगर हमने कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है तो वो भी सीपीयू के अंदर ही होगी। क्लियर है। ये जितना भी काम होता है टेंसर के अंदर, प्रोसेसिंग करना वगैरह, वो ये वहां पर ही होगा। अगर आपके पास जीपीयू है तो वहां पर होगा। अच्छा, क्या है जी, बाय डिफॉल्ट पाईटार्च क्रिएट टेंसर ऑन सीपीयू। जब ये जो पाईटार्च है ना, बाय डिफॉल्ट की क्या करता है, जितने भी टेंसर होते हैं उनको सीपीयू पर जो है ना क्रिएट करता है, जब तक कि आप वहां पर स्पेसिफाई ना कर दो। क्लियर, ये आगे हम स्पेसिफाई करेंगे, परेशान ना हो। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है, एक बार इसको देख लें, फिर प्रैक्टिकल देखते हैं। ट्रेनिंग डीप लर्निंग मॉडल्स ऑन सीपीयू इज वेरी स्लो, स्पेशली फॉर द लार्ज डाटा सेट्स और बिग मॉडल्स। यूजिंग अ जीपीयू कैन एक्सेलरेट ऑपरेशन 10x to 100x। यू मस्ट मूव बोथ द मॉडल एंड डाटा। अच्छा, ये यार आपने याद रखना है कि अगर कोई एक बहुत बड़ा आपके पास डाटा है ना, यूँ समझो फॉर एग्जांपल कि आपने पूरा इंटरनेट का जो टेक्स्ट है वो डाउनलोड करके एक डाटा सेट बना लिया है, तो वो बहुत बड़ी डाटा सेट होगी। उसको आप अगर सीपीयू पर ट्रेन करना शुरू हो जाओ तो क्या पता 2-3 महीने लग जाए। उससे अच्छा होता है जीपीयू। जीपीयू क्या करता है, आपकी जो प्रोसेसिंग है ना, उसको तकरीबन 100x जो है ना वो बढ़ा देता है। कुछ तो अभी जो जीपीयू इनवीडिया की न्यू आ गए ना, वो तो बहुत ही ज्यादा उनकी स्पीड है। तो इसलिए जो सीपीयू है वो अगर छोटा सा आपके पास कोई डाटा सेट है, फिर आप मॉडल ट्रेन कर रहे हो, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर बहुत बड़ी डाटा सेट है तो आपको जीपीयू ही इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप जीपीयू पर कन्वर्ट कर रहे होगे तो अपना डाटा और मॉडल दोनों को आपने जीपीयू पर कन्वर्ट करना है। अगर आपने दोनों को कन्वर्ट ना किया, यानी क्या पता आपका टेंसर जो है यानी डाटा जो है वो सीपीयू पर हो और मॉडल जो है वो जीपीयू पर हो, तो आप जो है ना रन टाइम एरर बहुत सारे आपको आएंगे। आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यार ये बड़ा ही ना आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन बड़ा अहम है। ये आप कोई भी दुनिया का मॉडल बनाओ, उसके अंदर ये जरूर आना है। तो आइए जी प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट टार्च। उसके बाद मैं एक ना टेंसर बना लेता हूं, क्योंकि इसी टेंसर को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। x इज इक्वल टू टार्च डॉट टेंसर, और वैल्यूज में चलें 1.0 दे लेता हूँ, 2.0 दे लेता हूँ। अब इसको ना एक बार देखिएगा, ये x है हमारे पास, x की वैल्यू, और x साथ डिवाइस क्या चल रहा है। ये अगर आपने देखना है ना कि ये टेंसर जो है ये किस डिवाइस के ऊपर है। डिवाइस फिर कह रहा हूँ दो ही होते हैं, एक सीपीयू होता है, एक जीपीयू। अब अभी हम देखेंगे कि ये सीपीयू के ऊपर है या जीपीयू के ऊपर। तो ये देखिएगा, ये सीपीयू रिटर्न करेगा। ये देखिए, पहले इसने दिया ये टेंसर, साथ डिवाइस क्या दे रहा है, सीपीयू। ये आपने याद रखना है कि जब भी हमारा टेंसर पाईटार्च के अंदर बनता है तो वो डिफॉल्ट जो है वो सीपीयू के ऊपर होता है। क्लियर। और अगर आपने ये जो अभी टेंसर पहले बना हुआ है, अगर आप चाहते हो कि यार इस टेंसर को मैं जो है ना कोडा यानी जीपीयू पर डायरेक्ट जो है ना उसको ट्रांसफर करो यानी मूव करो, तो फिर ये तरीका है। ये रिकमेंडेड नहीं है, ये आपने यूज नहीं करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो आपने ऐसा करना है, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्स जीपीयू, सब एक्स को हम जीपीयू पर भेज रहे हैं, आपने सिर्फ लिखना है एक्स डॉट कोडा आपने लिखना है। क्लियर। तो आपका ये देखिएगा, अब हम ना जो हमारा एक्स नया हमने बनाया है एक्स जीपीयू, आपने लिखना है डॉट डिवाइस। भी देखिएगा ये ना एक एरर थ्रो करेगा। ऐसा क्या एरर है, फाउंड नो इनवीडिया ड्राइवर ऑन योर सिस्टम। क्योंकि हम जो पिछला टेंसर है ना उसको हम भेज रहे हैं कोडा यानी जीपीयू के ऊपर। हालांकि अभी हमारे सिस्टम में देखे ना तो सीपीयू है। मैं अभी आपको दिखाऊं, ये गूगल कोलैब्स है, यहाँ पर हमने सीपीयू सेलेक्ट किया तो ये एरर आ रहा है। अभी देखिएगा, मैं जो है ना जीपीयू पर इसको शिफ्ट करता हूँ तो ये एरर जो है ना ये खत्म हो जाएगा। ये मैंने इसको शिफ्ट किया, अब कनेक्ट हो ले एक बार, ये इंटर, ये इंटर, ये इंटर। ये भी देखिए, ये जो है ना ये कोडा यानी जीपीयू के ऊपर शिफ्ट हो गया है। जबकि देखिए हमने बेशक चेंज कर दिया है, अभी यहाँ पर हमने ना जो है ना जीपीयू वो चेंज किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो ऊपर है ना जो पाईटार्च के अंदर डिफॉल्ट बनाता है वो सीपीयू के ऊपर ही बना रहा है। यानी ये जो बना है ये भी सीपीयू के ऊपर बना है। फिर हमने वो उस एक्स को पकड़ा, एक्स डॉट कोडा किया, तो इसने क्या किया, उसको जीपीयू के ऊपर ना भेज दिया। अभी ये जीपीयू के ऊपर है। अगर आपने फिर से ये जो जीपीयू पर गया है टेंसर, उसको वापस सीपीयू पर लाना है, सिंपल आपने ये करना है, एक्स में लिख देता हूँ, और जो ऊपर आपने ये वेरिएबल बनाया ना एक्स
GPU, इसके आगे आपने सिर्फ लिख देना है CPU, ये लिख देना है, ठीक है, और ये CPU पर शिफ्ट हो जाएगा। मैं अब X का जो डिवाइस है उसको दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा, ये अब CPU पर कन्वर्ट हो चुका है। सिंपल ये काम है। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका होता है कि अच्छा ये आपने ज़रूर याद रखना है, बड़ा सिंपल है यार। यहाँ तक जो है हमने एक टेंसर बनाया, उसका जो डिफ़ॉल्ट पाइटार्स के अंदर होता है ना वो CPU के ऊपर होता है। उसके बाद हमने क्या किया कि वो जो टेंसर है उसको हम GPU के ऊपर भेज रहे हैं, तो ये GPU के ऊपर हमारे पास आ गया। फिर हम क्या कर रहे हैं, वो जो GPU है ना उसको हम जो GPU के ऊपर टेंसर है हम चाहें तो उसको दोबारा CPU पर भेज रहे हैं, ये हमने CPU पर भेज रहे हैं। ये सारा मैंने अभी ये बताया ना, ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है, ये याद रखना है, ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे रहा है। अभी यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, ये भी रिकमेंडेड नहीं है, ये भी फिर बता रहा हूँ रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आपको लिखना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक टेंसर बनाते हैं ना, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्स बना रहा हूँ, टॉर्च डॉट टेंसर, मैं कोई चले 1.0 रख लेता हूँ अपने पास से 2.0, ये हमारा एक टेंसर बन गया। अच्छा, एक तरीका है कि जब आप अपना टेंसर बना रहे होते हो ना, उसी वक्त आप अपने टेंसर को किसी डिवाइस पर शिफ्ट कर सकते हो। आपने सिर्फ लिखना है ये डिवाइस और साथ ही ये ना आगे आपने लिख देना है CPU। फॉर एग्जांपल मैं CPU पर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैंने आगे CPU लिख दिया। अब देखिएगा कि X का जो डिवाइस है उसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी जो है ये CPU पर होगा। अगर आप इसी तरह, ये मैंने एक टेंसर बनाया ना ये वाला, इसको अगर मैं GPU यहाँ पर लिखूँ तो ये देखिएगा कि डायरेक्ट जो है ये GPU पर चला जाएगा। ये मैंने GPU लिखा, सॉरी ये कूडा लिखना है, GPU गलती से मैंने लिख दिया, ये आपने यहाँ पर कूडा लिखना है। देखिए अभी ये कूडा पर कन्वर्ट हो, यानी आप जब अपना टेंसर बना रहे होते हो उस वक्त साथ डिवाइस के साथ आप दे सकते हो कि आप CPU पर भेजना चाहते हो या कि आप GPU पर भेजना चाहते हो। CPU पर भेजना चाहते हो तो बस डिवाइस के साथ ये CPU आगे लिखो, और अगर आप GPU पर भेजना चाहते हो तो बस डिवाइस के साथ आगे कूडा लिख दो। अच्छा, लेकिन ये सारे जो पीछे मैंने आपको बताया ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो रिकमेंडेड तरीका है वो ये है, और ये सबसे अहम है। और आप आगे बेशक टेस्ला की ड्राइवरलेस गाड़ियां बनाओ, रॉकेट्स बनाओ, जो कुछ बनाओ ना, उसमें यही कोड जो है ये इस्तेमाल होगा, ये आपने याद रखना है। इसको हम वैसे डिवाइस एग्नोस्टिक कोड कहते हैं, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं डिवाइस के नाम से, उसके बाद टॉर्च डॉट डिवाइस हमने लिखना होता है, और इसके अंदर ये कोड जो है ना आपने याद रखना है। कूडा, क्लियर है, कूडा इफ अगर टॉर्च डॉट कूडा डॉट इज अवेलेबल एल्स। अच्छा, अभी यहां तक इस कोड का क्या मतलब है अभी, अच्छा ये मैंने कुछ ना एस गलती से ऐड कर दिया। इस कोड का अभी तक ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई कूडा का GPU वगैरह सा को अवेलेबल है तो जो डिवाइस हमारा है ना ये वाला वेरिएबल, इसके अंदर कूडा भेज दो, यानी GPU यूज समझो कि भेज दो। अगर वो नहीं है तो फिर हम एक और एल्स वाली यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं कि ऐसा करो अगर GPU नहीं है तो ये जो CPU है ना ये डिवाइस के अंदर भेज दो। सिंपल यही है इसका। अभी मैं इसको एंटर करता हूँ, आप देखिएगा कि ये जो पीछे हमारे पास है ना X, मैं एक बार डिवाइस यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये जो पहले हमारे पास आ रहा है ना ये X, वो क्या है, वो कूडा के ऊपर है। क्लियर है, हम पहले इस ना X को CPU पर कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको ये दिखाऊं कि ये क्या हो रहा है। मैंने इसको किया CPU पर कन्वर्ट और ये मेरे पास X आ गया। अब ये जो हमारे पास नया है ना X, वो उसको वो अभी एक बार चलो मैं दिखा देता हूँ। X डॉट डिवाइस, ये भी CPU के ऊपर है। अब देखिएगा कि ये जो ऊपर हमने ये कोड लगाया ना, इस कोड की वजह से कैसे आप अपना ये जो सिस्टम है ना, इसका ये टेंसर जो X आपने बनाया है, इसको कैसे आप जो है कूडा के ऊपर भेज सकते हो अगर आपने कूडा इनेबल किया हुआ है। फॉर एग्जांपल सिंपल आपने ये लिखना है, मैं जी X का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, X डॉट ये 2 आपने लिख देना है, बस अंदर जो डिवाइस बनाया आपने वो दे देना है। सिंपल यही काम है। आप देखिएगा X डॉट डिवाइस जो है वो उसको मैं रन करता हूँ। अब देखिए इसने जो डिवाइस है ना उसको खुद ब खुद जो है वो किसके ऊपर भेज दिया, इसने कूडा के ऊपर भेज दिया है। मैं अब यहाँ से ना इसको चेंज करता हूँ, ये मैं CPU करता हूँ। अब देखिएगा ये खुद ब खुद जो है ना एग्नोस्टिक कोड का क्या फायदा होता है, ये खुद ब खुद, मैं एक बार इसको ऊपर से रन करूँ, हम इसको रन करते हैं। ये जो कोड है ना हम इसको ये जो है चलें अभी इसको रन करते हैं, X का हमने बनाया है। अब अगर देखना अब मैं इस कोड को रन करूंगा ना तो इसमें CPU आ जाएगा। सॉरी ये भी हमने ना ये कमांड रन करनी है, ये मैंने कमांड रन की। अब इसको रन करते हैं, ये देखिएगा ये हमारे पास ये आ गया, ये CPU के ऊपर। बाकी अच्छा ये ना ये जितना कचरा है ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। ये काट ये काट ये काट, ये रहने देना है, ये भी इसको मैं काट करता हूँ। जो मेन चीज़ है वो सिर्फ उसको आपने देखना है। ये हमने कोई टेंसर बनाया, उसके बाद ये आपने एग्नोस्टिक कोड लिखना होता है। ये सबसे अहम है, ये कोड जो है ना ये सबसे अहम है। इसका क्या मतलब है कि इफ़ अगर टार्च डॉट कूडा डॉट अवेलेबल, अगर तो कोई ग्राफिक या कूडा का ड्राइवर है आपके पास तो ये कूडा जो है उसको डिवाइस में भेज दो। क्लियर है, अगर कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है या कोई कूडा का आपके पास नहीं है तो आपने ये CPU भेज देना है। एल्स का ये मतलब होता है। अब हमें खुद से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि हमारा जो
कोई टेंसर है या कोई मॉडल है वो सीपीयू पर जाए या कोडा या ग्राफिक कार्ड या जीपीयू पर जाए। अब हम सिर्फ ये एक जो है ना ये कोड लिख लेंगे, हमारे अगर सिस्टम में सीपीयू हुआ तो हमारा मॉडल और हमारा जो दूसरा डाटा है वो खुद ब खुद जो है वो सीपीयू के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे जो सिस्टम है उसमें जीपीयू है तो ये जो कोड है इसकी मदद से हमारा जो डाटा है या हमारा मॉडल है वो खुद ब खुद जो है ना वो डिवाइस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बस सिंपल आपने ये लिखना है .2 कर देना है। अगर फॉर एग्जांपल आपका मॉडल बना हुआ है तो इसके साथ .2 लगाकर डिवाइस पर भेज दें। जैसे हमारे पास ये भी x बना हुआ है ना, तो इस x को x.2 लगाकर डिवाइस के ऊपर भेज दिया। अब इसका डिवाइस जो सीपीयू हो गया। क्लियर? तो ये यार आपने ना बात याद रखनी है, डिवाइस जो होता है ये क्या होता है, हमारा जो सिस्टम होता है ना उसमें जो हार्डवेयर होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है यानी सीपीयू जो होता है और जो जीपीयू होता है, ये दोनों क्या करते हैं, ये टेंसर्स होते हैं ना उनको स्टोर करते हैं और उनका जो प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर सारे काम को हैंडल करते हैं। तो हमारा जो मॉडल है हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो मॉडल बना रहे हैं उसको खुद से किसी के ऊपर भेजे कि हमको उसको मुकम्मल डिफाइन कर दे कि ये सीपीयू के ऊपर ही चलेगा या ये जीपीयू के ऊपर ही चलेगा। हम चाहते हैं कि हमारा कोड इस तरह से डायनामिक हो कि अगर कोई भी सिस्टम के अंदर ये कोड चले, अगर उस सिस्टम के अंदर सीपीयू है तो खुद ब खुद ये सारा कोड सीपीयू के ऊपर चलना शुरू कर दे। अगर हमारा किसी के सिस्टम के अंदर जीपीयू है तो हमारा कोड खुद ब खुद जो है वो जीपीयू के अंदर चलना शुरू कर दे। तो ये जो एग्नोस्टिक कोड है ये बेशक रट्टा लगा ले जो कुछ, ये जरूर आपको आना चाहिए ये जो कोड है। और उसके बाद ये जब कोड लिख लेंगे आपका मॉडल होगा, बस आपने लिखना है मॉडल। मॉडल लिखने के साथ इस तरह से आपने डॉट लगा के 2 लगा देना है, 2 लगा के बस उसके डिवाइस पर भेज देना है। क्लियर है? इस तरह से जो आपका डाटा सेट होगी उसको भी आपने डिवाइस के ऊपर भेजना। सिंपल यही काम है। मुझे यकीन है कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।